बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम पर्सी बिश शैली की पोइम करेंगे, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये पोइम इसने 1816 में लिखी थी, जब ये लॉर्ड बायरन और अपनी वाइफ मैरी गॉडविन के साथ स्विट्ज़रलैंड किया था। इसमें इसने जो एक ऑमनी प्रेजेंट एक पावर जो एक पूरी यूनिवर्स में जो है वो पूरी यूनिवर्स को कवर कर रही है, जो पूरी यूनिवर्स पे प्रिवेल कर रही है, पूरी यूनिवर्स को कवर कर रही है, उसके बारे में बात कर रहा है। वो अपनी पोइम स्टार्ट करता है, द ऑफुल शेडो ऑफ सम अनसीन पावर फ्लोट्स दो अनसीन अमंग अस। ऑफुल कहते हैं हॉरिबल को, कि एक खौफनाक किस्म का जो शेडो है वो एक अनसीन पावर है, ये देखी नहीं जा सकती। एक ऐसी पावर है, जो एक ऐसा साया है, दैट फ्लोट्स दो अनसीन अमंग अस, जो बिना नज़र आए हम लोगों पर एक फ्लोट कर रहा है, हम लोगों को कवर कर रहा है, हम पे क्लाउड की तरह फ्लोट कर रहा है। विजिटिंग दिस वेरियस वर्ड विद एन इनकॉन्स्टेंट विंग, कि वो इस दुनिया में तब उतरता है कभी कभी ही, रेयर ओकेजन्स पे। इनकॉन्स्टेंट विंग, के बहुत रेयर ओकेजन्स पे वो दुनिया में कभी कभी ये पावर नज़र आती है। एज समर विंड्स दैट क्रीप फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, गर्मी के मौसम में हवा कभी कभी आती है और आहिस्तगी से हर फूल को लहरा जाती है। लाइक मून बीम्स दैट बिहाइंड सम पाइनी माउंटेन शॉवर, जैसे जो पाइन ट्रीज़ पहाड़ों पे मौजूद होते हैं, मतलब पाइन ट्रीज से कवर्ड हुए हुए जो पहाड़ हैं वो होते हैं, वो पूरे चांद की रोशनी जैसे उन पहाड़ों पर पहुंचती है, वो पाइन ट्रीज से निकलते हुए। ठीक है। इट विजिट्स विद इन कॉन्स्टेंट ग्लास ईच ह्यूमन हार्ट एंड काउंटिनेंस। इन कॉन्स्टेंट क्लास के कभी कभी ही ये अपनी नज़र डालती है, ईच ह्यूमन हार्ट हर इंसान के दिल पे, और काउंटिनेंस हर इंसान के चेहरे पे। इसका मतलब है कि जिस तरह टॉल पाइन ट्रीज से होते हुए रोशनी का, सूरज की रोशनी का वो माउंटेन की जो सरफेस है उस पर पहुँचना, जैसे वो कभी कभी पहुँचती है उन थिक फॉरेस्ट से, उसी तरह ये भी जो रोशनी है इंसानों के दिलों और चेहरों पे कभी कभी ही रूनमा होती है। लाइक ह्यूज़ एंड हारमोनीज ऑफ इवनिंग, जैसे शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब के वो ढेर सारे जो रंग होते हैं और परिंदों की जो चर्पिंग होती है, वो जो एक चीज़, वो एक टेम्पररी सा साउंड, एक शाम का बहुत खूबसूरत सा मंजर होता है। लाइक क्लाउड्स एंड स्टार वाइडली स्प्रेड, जिस तरह बादल जो है आसमान पे बादल कभी अपीयर होते हैं और कभी डिसअपियर होते हैं, जैसे शाम का वक्त होता है। स्टार लाइट वाइडली स्प्रेड, के कभी अपीयर हो रहे हैं और कभी डिसअपियर हो रहे हैं। लाइक मेमोरी ऑफ म्यूज़िक फ्लड, जैसे किसी अच्छे म्यूज़िक को हम सुनते हैं तो उसकी याद हमारे दिल में रह जाती है और फिर वो कभी कभी हमें उसकी याद आती है। लाइक ऑट कहते हैं एनीथिंग को, दैट फॉर इट्स ग्रेस मे बी, कि हर चीज़ तो देखने में जितनी भी खूबसूरत लगती है, डियर एंड येट डियरर फॉर इट्स मिस्ट्री, कि हर चीज़ जो दिखने में खूबसूरत है उसमें इस अनसीन पावर का कुछ ना कुछ असर मौजूद होता है। ये जो ओमनी प्रेजेंट पावर है, ये जो ओमनिसेंट पावर है, अपनी खूबसूरती और अपनी मिस्टीरियसनेस की वजह से और भी उन चीज़ों को हमें डियर कर देती है, हमें वो चीज़ें और भी प्यारी हो जाती हैं इस अनसीन पावर की वजह से। ठीक है। इसका दूसरा स्टेंसा है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डज कॉन्सिक्रेट। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी को अब वो एड्रेस कर रहा है, वो कह रहा है दैट डज कॉन्सिक्रेट, कि तुम मुकद्दस बना देती हो, पाकीज़ा बना देती हो। विद दाइन ओन ह्यूज़, कि तुम जिस पे भी अपना रंग तुम्हारा पड़ जाता है या तुम्हारी रोशनी पड़ जाती है। आल दो डज शाइन अपॉन, कि जिस चीज़ पे भी तुम अपनी रोशनी डाल दो, तुम्हारी रोशनी पड़ जाती है, वो चीज़ तुम्हारे रंग में रंग जाती है और वो भी मुकद्दस हो जाती है। ऑफ ह्यूमन थाट शाइन अपॉन, ऑफ ह्यूमन थाट और फॉर्म, कि तुम चाहे इंसानी ह्यूमंस की सोच पर अपना अक्स डाल दो, या फिर फॉर्म, या फिर उनकी पर्सनैलिटी पर या बॉडी पर डाल दो, कि हर चीज़ जो है वो हॉली हो जाएगी। वेयर आर दो गोन, तुम कहाँ चली गई हो। वाई डज दो पास अवे एंड लीव आवर स्टेट, तुम आखिर क्यों आकर चली जाती हो हमारी दुनिया से, कि तुम हमें छोड़कर, तुम अगर आती हो तो हमें छोड़कर क्यों चली जाती हो। दिस डिम वास्ट वेल ऑफ टीयर्स वैकेंट एंड डेसोलेट, ये जो दुनिया है, ये डिम वास्ट वेल, इसने दुनिया को कहा है कि ये जो बहुत वास्ट जो एक वादी है ऑफ टीयर्स, ये आंसुओं की है, मतलब इस जो दुनिया इसमें सौरो है और इसमें बहुत ज़्यादा डर और खौफ है और गम है। वैकेंट है, खाली है, एंड डेसोलेट बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है। ठीक है। इस दुनिया में वो कह रहा है कि ये जो हमारी दुनिया है ये एक आंसुओं की वादी है, जिसमें केओस, मिजरी और होपलेसनेस से भरी हुई दुनिया है। आस्क वाई द सनलाइट नॉट फॉर एवर वीव्स रेनबोज ओवर योर माउंटेन रिवर, वो कह रहा है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूरज की रोशनी पहाड़ों के पास, जब दरिया के उस पार ये धनक हमेशा के लिए क्यों नहीं बनाए रखती, कि सूरज की रोशनी से ये दरिया के उस पर हमेशा ही धनक क्यों नहीं रहती। वाई ऑट शुड फेल एंड फेड दैट वंस इज शोन,
कि हर चीज़ को, ऑट कहते हैं एनीथिंग को, ठीक है, कोई भी चीज़, शुड फेल एंड फेड, कि हर चीज़ को ख़त्म ही क्यों होना है और डल क्यों हो जाना है, दैट वंस इट्स शोन, कि कोई भी चीज़ जो है वो सामने आकर ख़त्म और धुंधली क्यों हो जाती है। वाई फियर एंड ड्रीम एंड डेथ एंड बर्थ कास्ट ऑन द डे लाइट ऑफ दिस अर्थ, कि इस ज़मीन पर ये डर और ये जो ख्वाब हैं, मतलब फियर एंड ड्रीम का मतलब है कि ख्वाब और ख्वाबों के टूटने का डर, एंड डेथ एंड बर्थ, और जब मतलब बर्थ है तो बर्थ के साथ डेथ क्यों है, और ख्वाब हैं तो ख्वाबों के साथ उनके टूटने का डर क्यों है। कास्ट ऑन द डे लाइट ऑफ दिस अर्थ, कि इस ज़मीन पे ये क्यों बनाए गए हैं। सच ग्लूम, बहुत दुख है इस ज़मीन पे। वाई मैन हैज़ सच अ स्कोप फॉर लव एंड हेट, कि इंसान के अंदर ये लव और हेट की जो एक कैपेसिटी पाई जाती है, ये क्यों है। डिस्पोंडेंस एंड होप, डिस्पोडेंसी एंड होप, कि एक जो उम्मीद है और आपकी जो एक मायूसी है, ये हर इंसान में ये क्यों पाई जाती है, कि वो जो इंसान उसमें वो मोहब्बत और मोहब्बत करता है तो नफ़रत का अहलियत क्यों है, और अगर उम्मीद है तो नाउमीदी उसमें क्यों है। ठीक है, ये सारा कुछ है, ये कर रहा है, ये जो स्टैंज़ा दोनों हैं ये इस चीज़ को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो इतनी टेम्पररी क्यों है, हर चीज़ क्यों ख़त्म हो रही है। और इसने एक ये जो फियर एंड ड्रीम, डेथ एंड बर्थ, होप एंड डिस्पोंडेंसी और लव और हेट है, ये को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इसने एक दिया कि एवरीथिंग को एग्जिस्ट, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अकेली नहीं। जिस तरह बाइनरी डिजिट्स है 1 और 0, उसी तरह उसने एक ये बाइनरी कॉन्सेप्ट दिया है कि हर चीज़ जो है वो अपना ऑपोजिट के साथ ही एग्जिस्ट करती है। दुनिया में गम नहीं होगा अगर खुशी नहीं होगी, खुशी नहीं होगी तो गम नहीं होगा, ठीक है, हम वो फीलिंग्स नहीं ला सकेंगे। फिर ऑब्वियसली एक चीज़ के ऑपोजिट कोई दूसरी चीज़ होगी तो हम उसको फील कर सकेंगे और हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस भी होगी। तो एवरीथिंग को एग्जिस्ट एंड नथिंग एग्जिस्ट अलोन। अब थर्ड स्टैंजा में वो बात करें, नो वॉइस फ्रॉम सब सब्लाइमर वर्ड, कि किसी भी आवाज़ ने फ्रॉम सम सब्लाइमर वर्ड, किसी सब्लाइम वर्ड या किसी जो है वो मतलब जिस तरह किसी एलियन प्लैनेट या किसी खुदा ने आकर कोई जो जवाब नहीं दिया, वर्ड हैथ एवर, कि किसी ने भी इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, टू सेज, किसी फ़िलासफ़र को या किसी और पोइट या किसी पोइट को, दीज रिस्पॉन्सेज गिवन, कि इस तरह का इन सवालों का किसी ने भी कभी कोई जवाब इन लोगों को नहीं दिया। वो कौन सा सवाल कर रहा है कि हर चीज़, जो उसने पिछले स्टेंजा में बात की कि हर चीज़ इतनी टेम्पररी क्यों है, इतनी म्यूटेबल क्यों है। Therefore, the names of demon, ghost and heavens remains the records of their vain endeavors. वो कह रहा है इसलिए लोगों ने अपने इन सवालों को और अपनी क्यूरियोसिटी को काम डाउन करने के लिए उन्होंने इस पावर को नाम खुद ही अज्यूम कर लिए हैं। अपनी जो है वो उन्होंने नाम कौन से दे दिए हैं, डीमन, घोस्ट और हेवन। हेवन मतलब गॉड, मतलब उन्होंने खुद अपने रिलीजन बना दिए हैं। डीमन नाम दे दिया, घोस्ट नाम दे दिया। अपनी जितनी भी वो एफर्ट्स कर रहे थे, जो भी उनको एक क्यूरियोसिटी थी इन सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए, उसको थोड़ा सुकून देने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए। फ्रेल स्पेल्स हुज अटर्ड चार्म माइट नॉट अवेल टू स्वेयर, फ्रेल कहते हैं वीक को, स्पेल्स कहा है इसने यहाँ पे रिलीजन्स को, ठीक है, कि ये जो सब रिलीजन लोगों ने अपने अपने रिलीजन अलग अलग बनाए हुए हैं, ये सब कुछ बेकार है। हुज अटर्ड चार्म माइट नॉट अवेल टू सेवर, सेवर कहते हैं अलग करने को, ठीक है, सेपरेट करना, कि इन सब चीज़ों से हम अलग नहीं कर सकते। अब वो आगे बता रहा है कि हम क्या अलग नहीं कर सकते, कि फ्रॉम ऑल वी हियर एंड ऑल वी सी, कि जो हम देखते हैं या जो हम सुन सकते हैं, डाउट, चांस एंड म्यूटेबिलिटी, कि हम अपने जो डाउट हैं, चांस है, और जो म्यूटेबिलिटी कहते हैं टेम्प्रेरीनेस को, कि हम इस टेम्प्रेरीनेस को, डाउट और चांस को अपनी किस्मत से, अपनी डेस्टिनी से अलग नहीं कर सकते किसी भी सुपरस्टिशन या किसी भी रिलीजन के थ्रू, ठीक है। दाई लाइट अलोन, एक सिर्फ तुम्हारी ही रोशनी है, एक सिर्फ तुम ही हो। लाइक मिस्ट ओवर माउंटेन्स ड्रिवन, जिस तरह पहाड़ों पे एक फॉग जो है वो उसको कवर करके रखती है, वो उसके ऊपर तैरती है, इसी तरह तुम्हारी लाइट है। और म्यूजिक बाय द लाइट विंड सेंट थ्रू स्ट्रिंग्स ऑफ सम स्टिल इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह जो है वो एक हवा गुजरती है, एक साकत पड़े इंस्ट्रूमेंट से जब हवा गुजरती है तो एक हल्का सा म्यूज़िक बजता है जो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और सूदिंग म्यूज़िक होता है। और मूनलाइट ऑन अ मिडनाइट स्ट्रीम, या फिर जैसे किसी नदी पर जब एक चांद की रोशनी जो है वो आती है, चांद की रोशनी जो आती है, ज़ाहिर है चांद जो है वो मुसलसल सारी रात में अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। अब ये इसकी भी टेम्प्रेरी स्टेट की बात कर रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए वो नदी पे चांद आता है, ठीक है। हवा का झोंका तब आता है, मतलब कभी कभी हवा का झोंका आता है और जब वो आता है तो हल्का सा एक म्यूज़िक बजता है। गिव्स ग्रेस एंड ट्रूथ टू लाइफ्स अनक्वाइट ड्रीम,
कि ये जो सारा कुछ है ये इसी तरह, मतलब ये चीज़ें जिस तरह एक म्यूज़िक बज जाता है या चांद की रोशनी जैसे वो नदी को एक चमकता हुआ सा एक सितारा टाइप सा बना देती है, उसी तरह जो तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारी अनसीन पावर है, ये हमारी दुनिया के सारे हकाइक बता सकती है। दाई लाइट अलोन, ठीक है, गिव्स ग्रेस एंड ट्रूथ टू लाइफ्स अनक्वाइट ड्रीम। और हमारे हर सवाल का जवाब हमारी ही दुनिया में मौजूद है। अगर हम गौर से देखें कि हमारे लिए हर चीज़ जो है वो तस्कीर करने के लिए छोड़ दी गई, और एक तुम्हारी ही रोशनी है जो हमें इस काबिल बना सकती है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। लव, होप एंड सेल्फ इस्टीम लाइक क्लाउड्स डिपार्ट, कि मोहब्बत, उम्मीद और खुद एतमादी, सेल्फ इस्टीम, खुद एतमादी, लाइक क्लाउड्स डिपार्ट, जिस तरह बादल कुछ देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, इसी तरह ये चीज़ें भी हमारे ज़िंदगी में एक बादलों की तरह ही चली जाती हैं। डिपार्ट एंड कम के आती हैं और चली जाती हैं। फॉर सम अनसर्टन मोमेंट्स लैंड, और ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए हमारी जो है वह हमारी दुनिया में हमारी ज़ात का हिस्सा बनती है और हमारी दुनिया में आती हैं। मैन वर फॉर सम अनसर्टन मोमेंट लैंड, मैन वर इमॉर्टल एंड ओमनीपोटेंट, कि इंसान जो है वो भी इमॉर्टल लाफानी बन जाए और ओमनीपोटेंट जो हर जगह पे मौजूद हो सके। जैसे इंसान के पास भी गॉड लाइक पावर्स आ सकती हैं, वो ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट हो सकता है। डिड दो अननोन एंड ऑफुल एज दो आर, जैसे कि तुम हो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी पावर्स उसमें भी आ सकती कि तुम कीप विद दाई ग्लोरियस ट्रेन फर्म स्टेट विद इन हिज हार्ट, कि सिर्फ एक तुम हो अननोन एंड डाउटफुल एज दो आर, कि जितनी तुम में एक पावर है, तुम एक अननोन और अनसीन पावर हो, तुम अगर इंसानी दिल में परमानेंट स्टे कर लो तो इंसान भी लाफानी बन जाएगा और ओमनीपोटेंट बन जाएगा, कि एक तुम ही हो जिसकी वजह से इंसान के पास भी ये पावर्स आ सकती हैं। दो मैसेंजर ऑफ सिंपथीज, तुम सिंपथी की रहम दिली की मैसेंजर हो, मतलब तुम सबक देती हो रहम दिली का। दैट वैक्स एंड वेन इन लवर्स आई, जो वैक्स एंड वेन का मतलब होता है कि बढ़ती है और कम होती है, जो एक किसी महबूब की आंखों में इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है। दो दैट टू ह्यूमन थॉट आर नरिशमेंट, तुम इंसानों की सोच के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी थॉट्स के लिए एक नरिशमेंट हो, मतलब तुम परवरिश करती हो, तुम नरिश करती हो इन ह्यूमन थॉट को। लाइक डार्कनेस टू अ डाइंग फ्लेम, जिस तरह अंधेरे में एक बुझता हुआ दिया भी बहुत ज़्यादा रोशनी कर देता है। डिपार्ट नॉट एज दाई शेडो केम, कि तुम जिस तरह तुम्हारा साया इधर आया है, तुम प्लीज़ अपने जल्दी से चला जाता है, तुम ऐसे मत चली जाना। डिपार्ट नॉट, ऐसे मत जाना। लेस्ट द ग्रेव शुड बी लाइक लाइफ एंड फियर अ डार्क रियलिटी, वो यहाँ पे ये इस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को कह रहा है कि एक इंसान में जो एक अच्छाई मौजूद होती है, जो हम पर एक प्रिवेल कर रही है चीज़, वो उसे कह रहे हैं कि तुम भी ऐसे मत चली जाना, क्योंकि मौत भी ज़िंदगी की तरह एक खौफ ना बन जाए। क्योंकि उस ज़माने में जो है वो डेथ वाज ईजियर दैन बीइंग लाइव, ठीक है, कि आपको जो है वो ज़िंदगी मुश्किल थी, डेथ आसान थी, क्योंकि वो ज़माना ही कुछ इस किस्म का था। तो वो कह रहा है कि और तुम इस वक्त अब ऐसे ना चली जाना कि हमारे लिए ये डेथ भी अब मुश्किल हो जाए, कि और ये हर चीज़ जिस तरह लाइफ हमारे लिए एक डार्क रियलिटी है, डेथ भी एक डार्क रियलिटी बन जाए, और एटर्निटी सिर्फ एक मिथ बन के रह जाए, उसमें कोई सच्चाई ना रहे, लोगों का उस पर यकीन ना रहे। अब यहाँ पे ये थोड़ा पर्सनल एलिमेंट डाल रहा है अपना। While yet a boy I sought for ghost and sped well yet a boy I sought for ghost, कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैं घोस्ट को ढूंढने में मतलब पीछे जाया करता था, घोस्ट की तलाश में जाया करता था। I sought for ghost, तलाश थी मुझे घोस्ट की, ठीक है। एंड स्पेड थ्रू मैनी अ लिसनिंग चैम्बर, और मैंने काफ़ी जो है वो रातें गुजारी या फिर मैंने इस तरह सफ़र किया थ्रू मैनी अ लिसनिंग चैम्बर, जिस तरह ऐसी जगह जहाँ से आवाज़ें गूंजती हैं और आवाज़ें आती हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है। लिसनिंग चैम्बर, केव गारों में, एंड रून खंडरात में, ठीक है, कि मैंने बहुत से खाली चैम्बर्स जहाँ से आवाज़ों की इको हुआ करती थी, गारों और खंडरात में काफ़ी जगह पर गया मैं घोस्ट को तलाश करने के लिए। एंड स्टारलाइट वुड, और रात के टाइम, स्टारलाइट का मतलब है कि रात का वक्त, वुड मतलब फॉरेस्ट, और मैं रात के वक्त जंगलात में गया। विद फियरफुल स्टेप पर सोइंग, कि मैं डरते हुए कदमों से आगे बढ़ता था। होप्स ऑफ हाई टॉक विद द डिपार्टेड डेड, होप्स ऑफ हाई टॉक, मैं मतलब मेरी उम्मीद होती थी, मैं जब यहाँ पे सफ़र करता था तो मैं डर ज़रूर रहा होता था, लेकिन मुझे उम्मीद होती थी कि मैं हाई टॉक करूँगा, मतलब आला आला बातें करूँगा विद द डिपार्टेड डेड, कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी रूहों से बातें करूँगा। ऑब्वियसली जब आप एक जो है वो घोस्ट से या किसी की सोल से बातें करोगे तो आप वो हाई टॉक ही होगी, ठीक है। आई कॉल्ड ऑन पॉइजनस नेम्स विद विच आवर यूथ इज़ फेड, वो कहता है कि मैं वो पॉइजनस नेम, वो जहरीले नाम भी लिए वहाँ जाकर, उन जंगलात में, उन खंडरात में जाकर, जिससे हमारा यूथ अभी भरा हुआ है।
इससे पॉइजनस नेम से इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे जो अभी सुपरस्टिशंस हैं लोग, ठीक है, सुपरस्टिशियस हुए पड़े हैं, हर एक ने अपना रिलीजन बनाया और घोस्ट से लड़ने के लिए हर एक जो है वो अपने अलग अलग नाम जो है वो, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी आउज़ बिल्ला पढ़ लें और जी चारों कुल पढ़ लें, ठीक है। क्रिश्चियंस जो हैं वो बाइबल के कुछ वर्सेस पढ़ते हैं, उसी तरह हर जो रिलीजन है उसने अपनी अपनी वर्सेस निकाली हुई हैं कि वो घोस्ट से किस तरह से उन्होंने फ़ाइट आउट करना है। तो वो कह रहा है कि मैंने वो सारा कुछ किया, मैंने वो नाम भी लिए कि कोई तो मुझ पर अटैक करेगा ना तो मैं उसके साथ फिर बात करूँगा, हाई टॉक करूँगा। बट आई वॉज नॉट हर्ड, आई सॉ देम नॉट, ना मैंने किसी को देखा ना मैंने कुछ सुना। व्हेन म्यूजिंग डीपली ऑन द लॉट ऑफ लाइफ, कि जब मैं ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, म्यूजिंग का मतलब है कि वो सोच रहा था उसके बारे में, एक सीरियस किस्म का एक उस जो है वो उसके जहन में ख्याल आ रहा था। एट दैट स्वीट टाइम व्हेन विंड्स आर ब्लोइंग, जब हवाएं चल रही थी, एंड ऑल वाइटल थिंग्स दैट वेक टू ब्रिंग न्यूज़ ऑफ बर्ड्स एंड ब्लॉसमिंग, कि हर चीज़ इस चीज़ की निशानदही कर रही थी, हर चीज़ इस चीज़ की खबर दे रही थी, न्यूज़ ऑफ बर्ड्स एंड ब्लॉसमिंग के जो है वो बर्ड्स की न्यूज़ और ब्लॉसमिंग के फूल खिलने की न्यूज़, हर चीज़ जो है वो एक स्प्रिंग की सिंबल बन रहा था, हर चीज़ स्प्रिंग आने की खबर दे रहा था। सडन दाई शेडो फेल ऑन मी, और अचानक से क्या हुआ, जब मैं ये सारा कुछ इस तरह के मौसम में मैं सब ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, तो तुम्हारा जो शेडो है, तुम्हारी रिफ्लेक्शन मुझ पर आई श्रीक्ड, और मैं खुशी से मैं चिल्लाया, एंड क्लैस्प्ड, और माई हैंड्स, और मैंने जिस तरह हाथ से ताली बजाना होता है मैंने अपने हाथों में क्लैप किया इन एक्सटेसी, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खुशी का एक जो है वो आंसर है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेसी में, एक बहुत ज़्यादा प्लेयर की हालत में मैंने अपने हाथों से क्लैप किया, अपने वो शेडो को फील करके कि मुझ पर वो चीज़ एक हुई है कि शॉवर किया उस ब्यूटी ने, दैट ब्यूटी शॉवर्ड ऑन हिम, राइट। और उसके बाद वो कह रहा है आई वाउड दैट आई वुड डेडिकेट माई पावर्स, कि मैंने कसम खाई थी, मैंने एक वादा किया था कि मैं अपनी सारी जो पावर्स है, जो मेरे अंदर एक पावर है या कोई क्वालिटी है, मैं तुम्हें डेडिकेट करूँगा, टू दी एंड दाइन, कि मैं तुम पर और तुम्हारी पावर्स जो हैं, जो तुम्हारी तारीफ़ करने में ही अपनी सारी क्वालिटीज़ को सर्व कर दूँगा। हैव आई नॉट केप्ट दी वाउ, क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। विद बीटिंग हार्ट एंड स्ट्रीमिंग आइज, अपने धड़कते दिल और बहती आंखों के साथ, स्ट्रीमिंग का मतलब है मतलब आंसू से भरी हुई आंखें, ठीक है। बीटिंग हार्ट के धड़कता दिल है जब आप खुशी से दिल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बीट कर रहा होता है। इवन नाउ आई कॉल द फैंटम्स ऑफ 1000 आवर्स, फैंटम का मतलब है कि जो चीज़ गुजर चुकी है, जो अपेरेंटली हो चुका हुआ है, ठीक है। आई कॉल द फैंटम ऑफ 1000 आवर्स, कि ये जो हज़ारों जो घंटे हैं जो गुजर चुके हैं मेरी लाइफ के, मैं उनको भी आज भी उसी एक्सटेसी में, उसी प्लेयर में आज भी फील कर सकता हूँ और उनको फ्रेश कर सकता हूँ। ईच फ्रॉम हिज वॉइसलेस ग्रेव, मैं उस हर लम्हे को उसकी वॉइसलेस मतलब बिल्कुल खामोश कब्र का मतलब है कि वो तारीकी में कहीं वो इसकी ज़िंदगी में पुराने लम्हे गुम हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको आज उनकी कब्र में से भी निकाल सकता हूँ, उनको याद कर सकता हूँ, ठीक है। दे हैव इनवियंट पावर्स ऑफ स्टूडियस ज़ील और लव्स डिलाइट, मतलब ये वाले जो लम्हे हैं, इन लम्हों ने मुझे देखा है। इन स्टूडियस ज़ील का मतलब है जब मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। लव्स डिलाइट, या जब इसको मोहब्बत हुई। ये लम्हे उस चीज़ के गवाह हैं, ये जो घंटे जो गुजर चुके हैं इसकी ज़िंदगी के। आउट वॉश्ड विद मी, कि ये गवाह हैं ये लम्हे हर उस चीज़ के। द एनवियस विद मी द एनवियस नाइट, एनवियस नाइट वो है जिस दिन इसने वो ब्यूटी को अपने ऊपर फील किया था कि दैट ब्यूटी शेडो फेल ऑन हिम, तो इसने वो चीज़ जिस दिन एक फील की थी, रियलाइज़ की थी, वो वाली उस रात का भी ये जो उसका टाइम जो एक लाइफ का गुजर चुका है वो उसने उसे विटनेस किया हुआ है। दे नो दैट नेवर जॉय इल्यूम्ड माई ब्रो, वो कह रहा है कि इस वक्त को जो गुजर चुका है वो ये जानता है कि मेरी खुशी कभी भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुई। अनलिंक्ड विद होप दैट दो वुड फ्री दिस वर्ल्ड, कि अनलिंक्ड विद होप कि जब मुझे उम्मीद मेरी कहीं ख़त्म हो गई हो, मतलब मैं खुश ही तब होता था जब मुझे उम्मीद होती थी दैट दो वुड फ्री दिस वर्ल्ड फ्रॉम इट्स डार्क स्लेवरी, कि तुम इस दुनिया को इसकी जो तारीख गुलामी है इससे निकाल दोगी। दैट दो ऑल ऑफुल लवलीनेस, वो ऑफुल लवलीनेस अब इस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को कह रहा है कि तुम ओ ऑफुल लवलीनेस वुड गिव वट एवर दीज वर्ड्स के नॉट एक्सप्रेस, कि तुम वो सब कुछ इस दुनिया को दे सकती हो जो मेरी पोइट्री लफ्ज़ों में कभी नहीं समझा सकती और ना कभी दे सकती है। एक तुम्हारी प्रेजेंस है जो कि इस दुनिया को ये चीज़ें समझा सकती है और लोगों में ये चीज़ डाल सकती है, उनके ब्रेन में और उनके हार्ट में, ठीक है। क्या चीज़ जो है वो लोगों के दिलों में डालने की बात कर रहा है कि ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी लोगों को समझा सकती है, उनको इस चीज़ पे कायल कर सकती है कि इन चीज़ों के लिए, चैरिटी के लिए
ब्रदरहुड के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन कि ट्रू रिलीजन क्या है, ना कि रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में जानने के लिए, ठीक है, कि लोग एक फॉल्स रिलीजन के पीछे भाग रहे हैं और वो ये सोच ही नहीं रहे कि क्या सही है और क्या गलत है उनके लिए, ठीक है, और उनके अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कि जो कुछ उनके साथ गलत हो रहा है उनको उसका पता होना चाहिए और उनको उसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, ठीक है। अब हम इसका लास्ट स्टेंजा करेंगे। द डे बिकम्स मोर सॉलम एंड सीरीन, अब दिन जो है वो बहुत ज़्यादा, सॉलम का मतलब है सोबर हो जाना, डिग्निफाइड हो जाना, कि दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरसकून हो जाता है। सीरीन का मतलब है पीसफुल हो जाता है। व्हेन नून इज़ पास्ट, जब दोपहर गुजरती है और तकरीबन शाम का वक्त होता है, तब दिन बहुत सोबर और काम और पीसफुल हो जाता है। देयर इज़ अ हारमनी इन ऑटम, के ख़ज़ा में अपनी एक उसका एक अपना म्यूज़िक, एक अपनी हम आहंगी है, एक स्मूथनेस है, एंड अ लस्टर इन इट स्काई, और उस वक्त शाम जो है वो जो आसमान है उस पर अलग किस्म की एक रोशनी होती है। लस्टर कहते हैं रोशनी को, ठीक है। विच थ्रू द समर इज़ नॉट हर्ड और सीन, और ये वो मौसम और वो समा है जो कि बिल्कुल गर्मी में नहीं देखा जा सकता और ना ही सुना जा सकता है। एज इफ़ इट कुड नॉट बी एज इफ़ इट हैड नॉट बीन, कि ना ऐसा मौसम ना कभी हो सकता है और ना ही कभी ऐसा पास्ट में हुआ, कि ये जो अब जो एक पीसफुलनेस फील हो रही है और जो एक सॉलम किस्म का एटमॉस्फेयर है, ये जो अब है ये कभी समर में फील नहीं हो सकता, ठीक है, ना ऐसा कभी हुआ है। दस लेट द पावर विच लाइक द ट्रूथ ऑफ नेचर ऑन माई पैसिव यूथ, अरे लेट द पावर की अपनी पावर को मुझ पर निछावर होने तो, शॉवर होने तो, विच लाइक द ट्रूथ ऑफ नेचर ऑन माई पैसिव यूथ, कि जब ये मेरी ना समझी की उम्र में, जब मैं एक अडल्टहुड में था, उस वक्त तुमने मेरे ऊपर जो है वो एक तुमने मुझ पर ब्लेसिंग की थी, ठीक है। विच लाइक द ट्रूथ ऑफ नेचर ऑन माई पैसिव यूथ डिसेंडेड मतलब उसने ब्लेस्ड किया, इससे इस पे शॉवर की अपनी जो पावर्स हैं। पावर्स किस किस्म की, कि उसको इस काबिल बनाया कि वो नेचर को फील कर सके और नेचर के ट्रूथ को आइडेंटिफाई कर सके और सर्च आउट कर सके और लोगों को भी बता सके, ठीक है। विच लाइक द ट्रूथ ऑफ नेचर ऑन माई पैसिव यूथ डिसेंडेड, ये इस पे बहुत ही कम उम्री की उम्र में ही ये इस जो अनसीन पावर है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है, इसने इस पे अपनी जो ब्लेसिंग है वो की थी और इसको इस काबिल बनाया था कि ये ट्रूथ ऑफ नेचर को आइडेंटिफाई कर सके। टू माई ऑनवर्ड लाइफ सप्लाई इट्स काम, कि ये मुझे आने वाली ज़िंदगी में भी मेरे साथ मुझे ये ब्लेसिंग मिलती रहे, ठीक है। टू वन हु वर्शिप्स दी, और उन लोगों को जो तुम्हारी वर्शिप करते हैं, तुम्हारी इबादत करते हैं, किसकी, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की। एंड एवरी फॉर्म कंटेनिंग दी, और हर वो चीज़ जिसमें तुम्हारी कोई ना कोई रिफ्लेक्शन मौजूद है। होम स्पिरिट फेयर दाई स्पेल डिड बाइंड टू फियर हिमसेल्फ एंड लव ऑल ह्यूमन काइंड,